अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम मौजूद हैं चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। हाउ मच वर्क इज डन टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन whose angle with a horizontal is 30 degrees। तो सबसे पहले हाउ मच वर्क इज डन, तो आप डाटा में क्या बनाएंगे, डाटा इसका हाउ मच वर्क इज डन। तो W से आप वर्क डन को शो करते हैं। W इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी 40 मीटर। तो डिस्टेंस आपको जो है बॉडी का वो 40 मीटर्स गिवन है, तो आप डिस्टेंस को S से ले सकते हैं, S इक्वल्स टू 40 मीटर्स। नाउ देन बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, तो आपको फोर्स भी गिवन है इसमें जो कि आपके पास इक्वल है 200 न्यूटन्स के। whose an angle with a horizontal is 30 डिग्री, और जो एंगल इसमें गिवन है एंगल को आपने थीटा से लेना है which is equals to 30 डिग्री। तो सिंपल से ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें डाटा में कंप्लीट आपको क्वांटिटीज गिवन है, एक आपने कैलकुलेट करनी है वर्क डन। तो आप सॉल्यूशन में आएंगे इधर, तो वर्क डन का आपके पास फॉर्मूला है, अगर एंगल यूज हो रहा है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। एस की जगह कहीं कहीं हम जो है वो डिस्टेंस को D से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो नाउ W इक्वल्स टू एफ की आपको वैल्यू गिवन है 200 न्यूटन्स, देन S आपको गिवन है, ये आपके पास है 200 न्यूटन, देन S आपको गिवन है 40 मीटर। सो यहाँ पे आपने 40 पुट कर दिया, देन cos 30 डिग्री। तो ये आपने cos 30 डिग्री की वैल्यू चैप्टर नंबर 5 में वेक्टर में एक टेबल था हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद एंगल गिवन होते थे, तो उनकी वैल्यूज थी जो आपने लर्न करनी थी। मे बी के आपको वो चीज़ याद होंगी। नाउ 2 4 8, तो ये आपके पास 8000 आ गया, और cos 30 आपके पास बराबर है 0.866। सो फाइनली आप इसको कैलकुलेट करेंगे, पुट करें कैलकुलेटर में दोनों वैल्यूज को, तो आपके पास आंसर आ रहा है 66928 जूल, इसका आपके पास ये यूनिट है। तो ये आपका आंसर है, न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ फॉर क्लास न्यूमेरिकल नंबर 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। What is the power of an engine that pulls a 1000 kg automobile at steady speed of 10 meters per second along level road? Now डाटा बनाते हैं सबसे पहले इसका हम। What is the power? तो पावर को आपने P से रिप्रेजेंट करना है, P equals to question mark। An engine that pulls a 1000 kg, 1000 kg मास हो गया आपके पास, M से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1000 kg। ऑटोमोबाइल एट स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड यानी कि वेलोसिटी जो कि आपको 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है अलोंग लेवल रोड, और फर्दर इसमें कोई आपसे जो है वो क्वांटिटी गिवन नहीं है या कैलकुलेट नहीं करनी। तो आप सॉल्यूशन में आते हैं, तो पावर का मुझे एक फॉर्मूला याद आता है जो कि बराबर होता है P इक्वल्स टू एफ वी। वेलोसिटी तो मिल गई, और F इक्वल टू हमारे पास एम ए होता है, तो एम भी मिल गया, ए को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ G से, तो यहाँ पर हम रेफरेंस के तौर पर लिख सकते हैं F इक्वल्स टू एम जी हमने सपोज किया, देन तो P इक्वल्स टू जो फॉर्मूला हमारे पास फॉर्म किया है फॉर्मूले ने, P इक्वल्स टू एम जी इंटू वी। नाउ वैल्यूज को पुट कर देते हैं। P इक्वल्स टू एम हमारे पास गिवन था 1000 kg, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 फिक्स होती है, यहाँ पर हम 10 लेंगे मैट्रिक में, और V की हमारे पास जो वैल्यू गिवन है हमें वो 10 है। तो ये हमारे पास जो है वो P इक्वल्स टू 1000 से मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स 10, तो ये 5 टाइम्स यहाँ पर 0 आ गया, और पावर का यूनिट आपके पास वॉट होता है। ये आपके पास इसका आंसर है। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 कंप्लीट हो गया।
ओके नाउ क्लास, तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 8.3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो विद व्हाट वेलोसिटी कैन अ 196 वॉट मोटर रेज अ मास ऑफ 1000 kg। सिंपल है, डाटा इसका आपने बनाया सबसे पहले। तो विद व्हाट वेलोसिटी, वी आपसे पूछ रहा है, कैन 1960 वॉट, तो ये आपके पास पावर है 1960 वॉट, मोटर रेज अ मास ऑफ 100 kg। तो मास जो आपको गिवन है वो 100 kg। सॉल्यूशन में आप आ जाएं, बिल्कुल प्रीवियस वाले की तरीके से सॉल्व होगा, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। पावर का आपको फॉर्मूला याद है, P इक्वल्स टू एफ वी। तो वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी V इक्वल्स टू एफ जाकर P से डिवाइड हो जाएगा, और F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन एम जी, जैसे प्रीवियस वाले में हमने चेंजेस किए थे। नाउ V इक्वल्स टू पावर आपको गिवन है 1960 डिवाइड बाय मास आपको 100 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 10 ग्रेविटी की जो वैल्यू आपने ली। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं मजीद, तो ये आपके पास V इक्वल्स टू 1960 डिवाइड बाय 1000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कटा, पॉइंट इधर बना, एक और कटा, तो इस तरह। तो v इक्वल्स टू 1.96 और वेलोसिटी है तो ये मीटर पर सेकंड आपके पास इसका यूनिट होगा। तो ये इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ओके सो नाउ क्लास, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 8.4 को सॉल्व कर लेते हैं। अब y ऑफ मास 50 kg, तो डाटा में हम आते हैं, एक y है जिसका हमें मास गिवन है m इक्वल्स टू 50 kg। देन ऑन अ मोटर बाइक इज मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। मोटर बाइक पर मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो बाइक मूव कर रही है, v इक्वल्स टू, आप उसको ले लेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। लास्ट थिंग, व्हाट इज हिज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला मालूम है, सॉल्यूशन में हम आए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास के ई लिखेंगे, के ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, और हाफ एज इट इज आ गया, और मास आपको गिवन है 50 kg, और वेलोसिटी आपके पास है 20 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये आपके पास आ गया 25, और ये आपके पास 20 था 400। तो लास्ट जो इसका आंसर आया आपके पास 25 4 जा 100, और 2 जीरो इसके साथ एज इट इज आ गए। तो एनर्जी है तो इसका यूनिट भी जूल होता है। ये आपका 8.4 का आंसर है।